गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा MS ऑफिस का ही सब पार्ट है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, उसमें से हम MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे आज। कैलकुलेशंस के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। कैलकुलेशंस है, पेरोल है, ठीक है, जहाँ पर हम फॉर्मूलाज पुट अप करके लॉन्ग कैलकुलेशंस हम टोटलिंग, सब टोटलिंग, एवरेज सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट देयर आर सो मैनी फॉर्मूलाज यार, मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टेटिस्टिकल, ठीक है। यहाँ से मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है, ठीक है, उसको मैं आपको हिंदी में डिस्कस करके बता देती हूँ। जितना मेरे पास मटेरियल अवेलेबल रहेगा एक्सेल के ऊपर, ये पूरी मैं प्लेलिस्ट मेंटेन कर दूंगी बच्चे। इसमें जैसे मैक्रोज के ऊपर क्वेश्चंस है कि मैक्रोज क्या होती है, कैसे बनती है, ग्राफिकल भी और साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको समझा दूंगी। सेकंड बात, ये BA, BSc, BCom सभी के लिए, BCA क्लासेस, BSc, ठीक है, जहाँ पर बेसिक्स, कंप्यूटर का बेसिक्स लगा लीजिए, या फिर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग आपका सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर ये ऑलमोस्ट यहीं से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम में। देखिए, एक्सेल इज एन इंटीग्रेटेड स्प्रेडशीट। इसमें बेसिकली क्या रहता है, सेल्स बने होते हैं। सेल्स किससे बनते हैं? देखो, सेल, CELL, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इज नोन एज सेल। ठीक है जी, तो पूरे एक्सेल में यही रहेगा। सेल्स बने होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं सेल के, ठीक है। रेंज होती है सेल की, रेंज मतलब कितने सेल्स का डाटा तुम ऐड लेस कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो रेंज रहती है। अब देखिए, एक्सेल इज एन इंटीग्रेटेड स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज अ प्रोग्राम इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन कॉलम्स एंड रोज। तुमने राजा जब भी आप याद करने बैठते हो ना, सभी पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना, इंटीग्रेटेड को अंडरलाइन करो, इंटीग्रेटेड स्प्रेडशीट प्रोग्राम को करो, एंड सेकंड वन इज डाटा अरेंज्ड को करो, फिर करो कॉलम्स एंड रोज। इन एक्सेल इंफॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूलाज टू प्रोवाइड रिजल्ट्स विच वर ऑब्टेन्ड मैनुअली अर्लियर। पहले ये क्या चीज लिखा, मैनुअली अर्लियर क्या है? एक्सेल से पहले कैलकुलेटर या फिर मैनुअली कह दीजिए ना, बट हम ये सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, मतलब हम कंप्यूटर से करवाने के क्या फ़ायदा है? सारी कैलकुलेशन देयर आर सो मैनी टाइम्स वी कैन टेक आउट प्रिंट आउट्स, लाइफ टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं ना। कैलकुलेटर तो ऑन द स्पॉट ही हम कुछ भी फाइंड आउट करते थे, कैलकुलेशन कुछ टाइम बाद ऑफ होने के बाद ख़त्म। और जो टाइपराइटर था उसकी भी सेम स्टोरी थी, तीन चार या पांच अपने प्रिंट आउट्स निकाल सकते थे, बट कार्बन लगाने के बाद ही, वो जब कार्बन लगा लेते थे ब्लू या ब्लैक कलर का, तो नीचे वाले प्रिंट आउट्स लाइट लाइट होते जाते थे, ऊपर वाला डार्क रहता था। बट दिस इज द फोर होल ऑफ द लाइफ लॉन्ग के लिए पूरी अच्छी फीचर्स है एक्सेल में। यहाँ पर कुछ भी बनाओ करो, तुम लाइफ टाइम के लिए सेव करके रख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के बाद नेक्स्ट सेशन का डाटा पुटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहे जी, कहते मैनुअली पहले जो कुछ तुम हाथ से करते थे, ठीक है, वो सारा कुछ अब हम कंप्यूटर से करवाते हैं। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज, इट्स कंपोनेंट्स एंड डेटा टाइप्स दैट कैन बी यूज इन एक्सेल। इनको अंडरलाइन कर लेना। वेरियस एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर। राजे, मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, लेंथ कितनी के, एक एक क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उसी को अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चंस लेके चलते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस है। कोशिश वैसे आप सभी ने ना ये करनी होती है, देखो मैं लॉन्ग भी अपलोड करूंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी, पर बेटा याद रखना, हर एक टॉपिक वाइज उठाकर तुमने लॉन्ग क्वेश्चंस ही रेडी करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी करके जाओगे ना, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स या 8 मार्क्स, ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चन। कोई भी कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हो, ठीक है। उसको कम ज़्यादा वो डिपेंड करता है मार्क्स कितने का, फिर लेस ऐड लेस कर सकते हो। देखिए क्या जी, एक्सप्लेन द स्प्रेडशीट एंड इट्स advantages, describe various types of data types useful for spreadsheet, or what are the data types used in electronic spreadsheet, what is the importance of each data type, give one example of each type। आंसर जी, a spreadsheet is a collection of cells which are intersection किसे कहते हैं? जो रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर चीज बनती है, उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डाटा इज एंटर्ड इनटू द सेल to represent the information which can be edited, operations can be performed on it when required it, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं जी, अगर दो सेल्स में डाटा एंटर कर दिया,
ऐड करना तो ऐड कर दो, लेस करना है लेस कर दो, एवरेज निकाल. देयर आर सो मेनी फंक्शंस वी कैन इम्प्लीमेंट ऑन द cells data. It allows us to create a kind of computerized ledger which can be maintained easily. Advantages of spreadsheet. Various advantages of spreadsheets are, मीनिंग यूं ही याद कर जाना, हेडिंग्स को ऐसे ही याद कर जाना. राजे हेडिंग्स याद रखना. पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है. पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी कर रखी होगी ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. पेपर प्रेजेंटेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ का राजे हेडिंग. कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत कंपल्सरी है बच्चे, ठीक है. उसके बाद हेडिंग्स, देयर आर सो मैनी हेडिंग्स यू मस्ट बी पुट अप इन योर एग्जाम. एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल, ठीक है. छोटे छोटे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, GUI बेस्ड, जैसे विंडोज अपनी GUI बेस्ड है ना, एंड्रॉयड बेस्ड अपने जो कंप्यूटर्स है GUI बेस्ड हो गए वो भी. तो छोटे छोटे डायग्राम्स भी कोशिश करना रहे साथ साथ बनाने की. छोटे छोटे डायग्राम्स, बहुत सारे हेडिंग्स. सबसे पहले मीनिंग लिखना 3-4 लाइन्स में. एंड में कोशिश करना कंक्लूड जरूर करके आना बेटा, जरूर, ठीक है. चाहे 2-3 लाइंस में कंक्लूड कर देना. कंक्लूजन कहाँ से निकलता है? वही जो मीनिंग होता है, इनको थोड़ी सी बड़ी बड़ी अच्छी सी लाइनें कंक्लूजन में लिखो, इसको वाइंड अप कर देना. उससे क्या होता है, एग्जामिनर का ये होता है कि भाई चेक करते करते ये होता है कि अच्छा इतना लेंथी क्वेश्चन है कि पता नहीं कब खत्म होगा. कंक्लूजन से उसको इंडिकेशन मिल जाता है कि भैया वो खत्म होने वाला क्वेश्चन बस, ठीक है जी. चलिए हेडिंग देखिए. वेरियस एडवांटेजेस, ठीक है. स्प्रेडशीट, एनी पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट कैन बी एडिटेड, व्यूड. एडिटेड क्यों कहता है? क्योंकि सेल है. सेल की ना जी अपनी ना प्रॉपर्टी होती है हर एक सेल की. चाहे तुमने उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करनी है, या फिर याद रखना राजी एक सेल, एक डिब्बा, बॉक्स, उसकी कितनी पोजीशंस हो गई? 3, 4, 5, 9. सोच के देखो 9 कैसे होगी? 9 ये बॉक्स बनाया हमने. तुम एक सेल को उसके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर उसको कहीं पर भी अलाइन कर सकते हो. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. जरा जी डायगनली भी कर सकते हो. देखो एक सेल है, 1, 3, 6, 9, यहाँ पर कहीं पर भी उसको फिट कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. करना क्या होता है, सेल के राइट क्लिक करना, फॉर्मेट सेल ऑप्शन आती है. बस फॉर्मेट सेल में जाओगे ना जो वहाँ पर टैब के थ्रू ऑप्शंस पड़ी हैं सारी की सारी, आप यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करके देखना, फिर आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है. एडिटेड एंड व्यू. रिजल्ट्स आर एक्यूरेट. रिपोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. रिजल्ट्स आर एक्यूरेट मतलब गीगो. गीगो क्या कहता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट. यानी कि अगर गलत इनपुट दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगी. तो खुद ध्यान रखना कि इनपुट सही दो, रिजल्ट भी एक्यूरेट आएंगे. रिपोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एंड अदर. यहाँ पर स्टेटिस्टिकल क्या, लॉजिकल क्या, देयर आर सो मेनी फंक्शंस यू कैन पुट अप हियर. अदर फंक्शंस कैन बी यूज्ड. डाटा कैन बी सॉर्टेड, अरेंज्ड, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है जी. क्विकली डाटा कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स. राज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है. चार्ट्स, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट. 9th 10th में करते थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करते थे, वो सारा कुछ रहेगा इसमें. इट इज ईजी टू अपडेट. इट रिजल्ट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन. क्यों कह रहा है? क्योंकि हम जो देखो सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है, सेकेंडरी या प्राइमरी डाटा, उसको पैराग्राफिक वे में या टैबुलेटेड वे में अरेंज किया जाता है. उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है डायग्रामेटिकली. डायग्रामेटिकली मतलब चार्ट्स या ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है. तो ये प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना. जिस कईयों को चार्ट्स अच्छे लगते हैं उनके द्वारा डाटा समझना अच्छा लगता है ना. कईयों को राजे लाइन ग्राफ के द्वारा. पेपर में, न्यूज़पेपर में देखा करो, कोई भी पेपर उठा लीजिए ना. जैसे बच्चे ये था अपना स्पोर्ट्स वाला पेपर देखना. स्पोर्ट्स वाले पेपर में इतना कलरफुल वे में आइकन्स दिखाए होते हैं ना. क्या किया है बच्चे, पहले डाटा तो कलेक्ट किया जाता है ना प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. डाटा कैन बी फॉर्मेटेड इजिली. रेंज सिलेक्शन इज इजी. सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज. इट इज इजी टू परफॉर्म ऑपरेशंस. ऑपरेशंस कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है जी. वेरियस डाटा टाइप्स यूज फॉर स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट अलाउज 4 डिफरेंट डाटा टाइप्स, नंबर्स, levels, formulas and data and time. Data can be entered in a cell by positioning the pointer in the cell and typing the entry. Data type of entry depends upon the first character of the entry. Numbers. The data entered in a cell is considered as number if first character 0 to 9 plus minus c at the rate. स्पेशल कैरेक्टर्स है राजे सारे एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये दिखाया गया कि कैसे एंटर करें. रूल्स फॉर नंबरिंग डाटा टाइप्स. ये रूल्स हैं जैसे कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल्स के सी प्रोग्रामिंग में रूल्स रहते हैं ना, वैसे. नंबर्स कैन बी एंडेड विद अ परसेंटेज साइन. इट कैन नॉट